अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी है गोलगप्पे, जिनको पानी पूरी भी कहा जाता है। बेसिकली गोलगप्पे पानी पूरी से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं क्योंकि गोलगप्पों में 2-3 किस्मों की चटनी जाती है, जबकि पानी पूरी में सिर्फ खट्टा पानी और चाट होती है। और खुमानी की चटनी के अलावा बाकी दोनों चटनीज़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से बनाएं, या आप भरे हुए गोलगप्पे की तरह बनाएं, इसे या पानी पूरी के तौर पर बनाएं। तो चले आते हैं सबसे पहली और मेन चीज़ की तरफ, जो कि हैं गोलगप्पे, यानी कि पानी पूरी के लिए जो हमें पूरी चाहिए। और उसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं तकरीबन 1 कप सूजी, 2/3 कप मैदा मैंने लिया था जिसको मैंने छान लिया था, और 1 कप पानी लिया था रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, मैदा मैं हमेशा सिफ्ट करके लेती हूँ, छान के लेती हूँ, एज आई ऑलवेज से। उससे ये होता है कि आपका जो भी आपकी डो है वो बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें कोई आपके हाथ गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती और काफ़ी स्मूथ डो बनती है। और इसमें अपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हमें बहुत नरम डो नहीं चाहिए, जैसे हम रोटियां चपाती की बनाते हैं। ये डो थोड़ी सख्त होगी, लेकिन इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि आप जब खाएं तो बहुत ही हंसता हो और आपसे चबाई ना जाए। ना इतनी नरम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डो नरम होगी तो फिर ये शायद फूल तो जाए, मगर ये बाद में बैठ जाएगी, फुस हो जाएगी और खस्ता नहीं रहेगी। तो आपने दरमियान में रखनी है अपनी डो, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। और आप उसको गीले कपड़े से ढाम के रख देंगे। फिर आते हैं खट्टे पानी की तरफ, जिसमें 2 कप मैंने लिया था इमली का पानी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून मैंने लिया थी दादर मिर्च, 1/3 टीस्पून मैंने लिया था नमक, 1/2 to 1/3 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया थी चीनी। उसके अलावा इसमें मैंने डाली थी 3 से 5 हरी मिर्चें, 5 से 7 पत्ते पुदीने के, और 8 से 10 क्यूब्स मैंने इसमें ऐड किए थे बर्फ़ के। और उसके अलावा इसमें गया था 2 कप पानी, जिसको मैंने ऐड करके बस इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर दिया था, और ये हमारा खट्टा पानी तैयार। अच्छा, नमक आप हिसाब से डालेंगे क्योंकि कुछ चाट मसालों में नमक तेज़ होते हैं और कुछ में कम होते हैं, तो आप बेहतर है पहले चाट मसाला ऐड करें और फिर नमक चेक कर लें, जितना कम हो आप उस हिसाब से बैलेंस कर लें। और ये खट्टा पानी तो हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें बस हम 1 टेबलस्पून बूंदी ऐड करेंगे बाद में, जो कि मैंने घर पे बनाई थी और मेरी अभी रेडी नहीं थी, तो वो मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, तो अब आते हैं पूरी की तरफ, जिसको बेलते हुए मैंने वीडियो तो बनाई थी, बट आई डोंट नो मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और वीडियो पूरी ब्लैक रिकॉर्ड हुई है, जिसको मैं ऐड नहीं कर सकती ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा उसमें। एनीवेज़, हम यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, फुल गर्म होना चाहिए, तब आप जाके इसमें पूरी डालेंगे, आई मीन गोलगप्पा डालेंगे। और गोलगप्पा की जो रोटी है वो आपकी ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, आई मीन इतनी बारीक नहीं होनी चाहिए कि आपको सरफेस नज़र आए जिस पे आप बेल रहे हैं। अगर आपकी बारीक होगी तो वो फूलेगी नहीं, और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मोटी होगी तो वो फूल जाएगी, ये नहीं कि वो नहीं फूलेगी, लेकिन वो ये है कि फिर खाते वक्त आपको बहुत तकलीफ़ देगी, क्योंकि बहुत मोटी हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स फिर वो काफ़ी हस्ता और मोटी चीज़ नहीं चुबाई जाएगी, मज़ा नहीं करेगी। तो आपने इसको दरमियान में रखना है, जैसे आपकी चपाती की रोटी होती है उससे थोड़ा सा आपने इसको पतला करना है, दैट इज़ इट। और इसको आपने गरम तेल में डालना है और इसको अपने हल्का हल्का चमचे का प्रेशर देना है, जैसे मैं दे रही हूँ, और जैसे ये फूल जाए तो आप इसको छोड़ दें। और यहाँ पे कोई मेरी हेल्प कर रहा था बाय लिटरली फ्लिपिंग पूरीज इन द ऑयल, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, आपने इसको आराम से साइड से जाके आपने इसको डालना है ताकि ऑयल की छींटे यहाँ पे ना आए, और इस तरह आपने हल्का हल्का इससे प्रेस करना है, प्रेशर देना है, ताकि ये जब फूल जाए एकदम फूलेंगी और आपने इसको छोड़ देना है, दैट इज़ इट। और कोशिश करें कि ये आग दरमियान में आपकी पड़ रही हो, जहाँ पे आप करें जितनी इस पर आग सही पड़ेगी, फ्लेम सही होगा, उतनी आपकी अच्छी और जल्दी फूलेगी है। और ज़्यादा इसको नहीं करना, बस हाई टेम्परेचर पे जैसे ये ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आप इसको वाइट नहीं निकालेंगे, वरना वो भी बैठ जाएगी, मतलब कि वो खस्ता नहीं रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको किस तरह बेला था, कितना बारीक बेला था। और आपने इनको इसी तरह साइड से आराम से लेके जाके आपने इनको गरम तेल में डालना है। आपका तेल गरम होना चाहिए, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर आपका ऑयल गरम नहीं होगा तो ये फूलेगी नहीं, और अगर ये फूल भी जाएगी तो ऑयल सारा अंदर जाएगा और ये लिटरली फुस हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसको सेम साइज़ रखने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के कुकी कटर यूज़ किए थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कैन का शार्प लिड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे गर्म तेल में डालेंगे तो ये इस तरह बबल्स बनेंगे, जिससे पता चलेगा आपको कि आपका तेल गर्म है। जो टेम्परेचर हमें चाहिए ये वही टेम्परेचर है। आपने देखा जैसे मैंने इसको डाला तो उसके साइडों पे बबल्स बने थे। ये इससे टेस्ट करते हैं आपका ऑयल कितना गर्म है, और आपने इसको आराम से सरफेस पे आने देना है। उसके बाद आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि ये फूल जाए। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये आपकी फूलेगी नहीं और
फिर आपको ऑब्वियसली फिर आपको वेस्ट जाएगा सब कुछ, तो आपको 7-7 चमचा लगातार हिलाना है। सो बेहतर है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें, आप किसी को साथ रखें जो पूरी डालता रहे, और जो एक बंदा पूरी डालता रहे और एक बंदा उसको फुलाता रहे, लगातार चमचा हिलाता रहे। अच्छा, इस तरह मैंने सारे तैयार कर लिए थे। मेरे तकरीबन 50 प्लस बने थे, और दिन में से तकरीबन आप समझिए कि मेरे 15 तक, हाँ, मेरे नहीं फूले थे, जो मैंने तोड़ लिए थे, और मतलब उनको मैंने क्रश कर लिया था और मैंने उनको चाट में ऐड कर लिया था। हम उनको ज़ाया नहीं करेंगे, हम उनको चाट में डाल लेंगे, और इस तरह बस आप सारे तैयार कर लेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर ये आपके अच्छे खासे हस्ते बनते हैं तो आप इनको 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने तैयार एक दिन पहले किए थे, एक्चुअली मैंने उसी दिन बनाने थे लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने इनको बना के रख दिया था। पहले तो मैंने इनको ऐसे ही खुला रखा था ताकि ये ठंडे हो जाए। मैंने इनको स्ट्रेनर में निकाल रही थी ताकि इनका ऑयल सारा ड्रेन होता जाए, और फिर मैं इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही थी जैसे ही इनका ऑयल ड्रेन होता था। और फिर वहाँ से मैंने इसको एक खुली ट्रे में रखा ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं, और फिर एक बर्तन में डाल के मैंने इन्हें रख दिया था, और वो बर्तन मैंने फुल बंद नहीं किया था ताकि हवा लगती रहे। और इसको फ्रिज में आप रख के स्टोर नहीं करेंगे, आप इसको किसी भी ठंडी जगह पे आप इसको रख दें, रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये हो कि गर्मी ना हो वहाँ पे, पंखे के नीचे या जहाँ पे आप खुद बैठते हैं वहाँ पे आप इसको रखें ताकि ख़राब ना हो। तो ये 24 आवर्स तक परफेक्ट रहेंगे। इनफैक्ट दे कैन बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स, लेकिन ये है कि आप इसको जितना रखेंगे उतना ही ये क्रिस्पी और सख्त होते जाएंगे टाइम के साथ, क्योंकि इसमें हमने सूजी यूज़ की है, और सूजी यूज़ करके हमने इसको फ्राई किया है, तो ऑब्वियसली वो वक्त के साथ साथ और सख्त होते जाएंगे। तो 24 आवर्स तक ये परफेक्ट रहते हैं, कोई इसमें चेंजेस खास नहीं आते। क्योंकि मैंने इसको नेक्स्ट डे किया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इसकी स्टफिंग नेक्स्ट डे की थी। तो ये देखें, ये पूरे एक दिन के बाद भी वैसे के वैसे ही हैं और उतने ही खस्ता हैं। अच्छा, अब आते हैं चाट की स्टफिंग की तरफ, जिसके लिए मैंने ली थी दादर मिर्च 2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, दादर चाट मसाला 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, और सादा चाट मसाला मैंने लिया था 2 टीस्पून। और हरी मिर्ची मैंने 5 से 7 ली थी, बारीक काट ली। आलू मैंने तकरीबन 5 लिए थे दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने बॉईल करके काट लिया है। और ये फुल्कियाँ मैंने घर पे बनाई थी, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 कप ली हैं, 1 कप और आधा कप। और प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, जिनको मैंने काट के भिगो के स्मेल निकाल के लिया है। अच्छा, फुल्कियाँ आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगी। चने मैंने यहाँ पे लिए थे 3 कप उबले हुए चने मैंने लिए थे। और अच्छा, दादर चाट मसाला जो है वो घर का बना हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादा चाट मसाला ले लें, उसको 2 से 4 चमची आप ले लें। लेकिन चाट मसाला जब आप ऐड करें उसके बाद आप नमक एडजस्ट करें, क्योंकि कुछ चाट मसालों में नमक तेज़ होता है, मैंने पहले भी कहा था। और ये मेरी चाट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए मेरे मसाले और स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आप चाहें तो आप मिर्ची वगैरह कम कर सकते हैं। और ये रहे मेरे गोलगप्पे जो मैंने कल बनाए थे, आप देख सकते हैं कि वैसे के वैसे ही हैं। ये कुछ ख़राब हो गए थे जो नहीं फूले थे सही से, लेकिन ये क्रिस्पी हैं, खस्ता हैं, बस ये फूले नहीं। एक्चुअली ज़्यादा ख़राब हुए थे, लेकिन अब मैंने जैसे कहा था कि 10 से 15 मेरे हुए थे, लेकिन वो खा लिए गए हैं। तो बस इतने ही बचे थे जो मैंने चाट में ऐड कर दिए हैं। और अच्छे से चाट को मिक्स कर लें। यहाँ पे चाट बिल्कुल तैयार है, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब हम अपनी आएंगे असेंबलिंग की तरफ। लेकिन वेट, उससे पहले मैं ज़रा अपनी चीज़ें एडजस्ट कर लूँ ताकि सही से कैमरे में नज़र आएँ। ओके, अभी एडजस्ट हो गई हैं। अच्छा, इसमें मैंने 4 चीज़ें इस्तेमाल की थी। एक खुमानी की चटनी थी जो मैंने रमज़ान में बनाई थी। ये आप इसे 2 से 3 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में ये ख़राब नहीं होगी। हरी चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इमली की चटनी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हरी चटनी का लिंक आपको ऊपर भी मिल रहा होगा। ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ चटनी है हरी चटनी। इसके अलावा इसमें जाएगा सादा दही, इसमें कोई नमक कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने। बस अगर आपका दही गाढ़ा है तो आप उसको थोड़ा सा दूध या पानी डाल के हल्का सा पतला कर लें, रनी कंसिस्टेंसी में कर लें। और इसके अलावा मैंने खट्टे पानी में बूंदी डाली थी 2 चम्मच, जैसे मैंने कहा था पहले। और बस इस तरह आप अपने सारे गोलगप्पे तोड़ लेंगे स्टफिंग के लिए। और ये माशाल्लाह से उतने ही खस्ता हैं जितने ये कल थे, इनकी खस्तापन में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया।
बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इनको गरम गरम को डांपे मत, वरना ये सिले हो जाएंगे और सिले होकर ऑब्वियसली नरम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम चाट भरेंगे उनके अंदर, सबके अंदर हम चाट भर लेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून तक जाएगा, क्योंकि साइज़ थोड़े हमारे चेंज हैं। ये साइज़ इसलिए चेंज हुए क्योंकि मैंने बेल के तो इनको गोल रखा था, लेकिन जब मैं इनको लिफ्ट करती थी तो थोड़े से फैल जाते थे। लेकिन खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके परफेक्टली गोल नहीं हैं। व्हाट मैटर्स इज़ द टेस्ट एंड फ्लेवर। और ये आपके बाइट साइज़ के बनेंगे, डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के इसको बना रहे हैं। मैंने बाइट साइज़ के बनाए थे। बस ये सारी स्टफिंग हो गई है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं डालूँगी दही। ओके ये फिर से एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है यार लाइफ में। ओके दही हम सब में ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 to 1 टीस्पून सब में दही जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी खुमानी की चटनी, हरी चटनी। अगर देख लें अगर किसी को तीखा नहीं पसंद, स्पाइसी नहीं पसंद, सो यू कैन स्किप दिस हरी चटनी पार्ट। और इसके अलावा इसमें जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। खुमानी की चटनी बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, कोई मसला नहीं। और चटनी का कोई मसला नहीं, आप इसे बना के स्टोर करें। मैं तो तकरीबन बना के 2-3 माह के लिए स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में, अब कौन बार बार बनाए। बस ये इस तरह सारी मैंने इमली की चटनी ड्रिज़ल कर दी सबके ऊपर। और बस अब ये यहाँ पे रेडी हैं। ये रहा इनका क्लोज़अप इनका। अगर आप चाहें तो आप इसमें सिर्फ एक चटनी इस्तेमाल करें, मत आप खुमानी की चटनी बनाएं। बेसिकली खुमानी की चटनी मीठी होती है, इमली की चटनी खट्टी मीठी होती है और हरी चटनी स्पाइसी होती है। तो अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप हरी चटनी स्किप कर दें, आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो आप खुमानी की चटनी स्किप कर दें। इट्स टोटली अप टू यू। इवन इसमें आप खजूर की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। ये चटनी आप पे है कि आप कौन सी ऐड करना चाहते हैं, कौन सी नहीं। और खट्टे पानी के साथ सर्व करें। बेहतर है कि अगर आप गोलगप्पे बनाने का सोच रहे हैं तो आप चटनी वगैरह एक दिन पहले तैयार करें, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अगर आप सब कुछ एक ही दिन में करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक हो जाएगा और बहुत टायरिंग डे होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा काम है। इस बार मैं ये नहीं कहूँगी कि ये काफ़ी आसान रेसिपी है, क्योंकि अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए आसान नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में कि आपकी पूरी कितनी पतली कितनी मोटी होनी चाहिए, तो वो वक्त के साथ आपको समझ आ जाएगी कि कितनी रखेंगे तो फूलेगी, कितनी मोटी होगी तो इस तरह होगा, सख्त हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन इंग्रेडिएंट्स इसके आसान हैं, सादा से हैं, घर पे आसानी से अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी आसान रेसिपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। And also make sure that you guys click the bell icon to get all the latest updates and notifications from my channel. You guys can also follow me on Instagram at Sarah's Food Corner. See you in my next video. Till then, take care. Fi amanillah.